वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक लग्जूरियस अपार्टमेंट जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे कमरे थे, बहुत सारे नहीं तो 4 या 5 कमरे तो थे। उस कमरे के बाहर मतलब वो कमरे एक साथ लगे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर पे सारे कनेक्टेड थे। उस नीचे आते हुए किचन एरिया, एक बड़ा सा हॉल और उसके साइड में ही एक एडिटिंग एरिया था। वहाँ पे बैठ के 3 लोग अपना काम बड़े पीसफुली कर रहे थे और एक जो थी वो अपने सेटअप को लगा रही थी। यार गहरी सांसें कह रही थी उसे कोई जाके उठाओ, इतना लेट हो चुका है। तो जो वहाँ पे एक अल्फा था, एक ग्रम्पी अल्फा, उसने कहा उसे उठाना मतलब अपने सर को देह मानना है, मैं नहीं जा रहा इस बार। तो एक प्यारी सी ओमेगा उसके साइड पे थी और बोली अरे भाई जाओ ना, इतना क्या फुटेज कर रहे हो। तो जंग चंग जो तो उसने बोला वैंकिंग तुम जाके उठा लो। तो वैंकिंग ने ना रे बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। तभी जो साइलेंटली थी मेरी अल्फा जो अपना काम कर रहा था, उसे देखते ही वो जो सेटअप लगा रही थी वो ओमेगा बोली वैनिंग तुम जाके उठा लो। तो वैनिंग ने मुझसे ये उम्मीद मत करना मैं उसे जाके उठाने वाला हूँ म्याम्या। तो म्याम्या ने कहा ओह यार मैं तुम लोगों के साथ 3 साल से काम कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की जर्नी जो है ना मुझे बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो जंगचन ने कहा हाँ तुम ये स्टोरी बार बार कितनी बार सुनाओगे। तो म्याम्या ने कहा डिस्टर्ब मत करो, मेरी पूरी बात सुन लो। कॉलेज के ग्रुप से थे क्योंकि तुम्हारी यूट्यूब चैनल थी, मुझे तुमसे जुड़ना था। तो मैंने इन्हें बहुत दिग्गम लगाया और जुड़ गया इसमें। तो इन 3 साल जर्नी में मुझे ये पता चला कि तुम्हारा जो यूट्यूब का मेन होस्ट है वो एक नंबर का आलसी है। तो वेनिंग ने कहा म्याम्या तुम मेरा। तो म्याम्या ने कहा क्या वो इनको जाके कोई उठाओ, मैं तुमसे कितने 6 या 7 मंथ जूनियर थी जब मुझे, क्योंकि घर में कुछ फैमिली इशूज़ थे, इसकी वजह से मुझे ज्वाइन होने में लेट हुआ। जब मैं ज्वाइन हुई तब मुझे तुम लोग बहुत पसंद आ गए, इतने अच्छे फ्रेंड्स जो मिले। पर हाँ तुम्हारे ये आलसी दोस्त। तो वेंडिंग ने कहा म्याम्या शांत हो जाओ। तो म्याम्या ने कहा क्या शांत हो जाओ, अभी 11 बज रहे हैं, उसे उठना चाहिए, उसे उठ के अपनी काम को कंप्लीट करना चाहिए। फिर हमें एडिटिंग करना होगा, हमें पोस्ट भी करना पड़ता है, उसका देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या। ये क्योंकि म्याम्या चिल्ला रही थी। तो वेंकिंग ने कहा कभी कभी लगता है कि हम सबकी माँ है ना। तो जंगचंग ने कहा इस बात में मैं भी एक चीज करता हूँ म्याम्या के, वो गधा कहाँ पे है। तभी अपने रूप में एक प्यारा सा ओमेगा अपने कम्बल का हक करके सो रहा था। पर हाँ उसके उस प्यारे से चेहरे पे डर था, टेंशन था। वो बार बार नींद में बोला था सॉरी मुझे गलती हो गई माफ कर दो। ये कह के वो झट से बैठ गया और उसके पूरे बॉडी पे पसीना, उसके चेहरे पे पसीना, और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कह रहा था थैंक गॉड कुछ नहीं आया था उस दिन उसे। ये कह के उसने गहरी सांस ली और कहा वही 5 साल हो गए, भूल जाओ उसे, भूल जाओ और कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं हुआ था, काम का परेशान मत हो। ये क्योंकि उसने गहरी सांस ली। उसके बाद विंग जो अपने साइड पर पड़े हल्द्राम को दिखता है वो टूट चुका था, वो बिखर चुका था, उसकी वाट लग चुकी थी। विंग ने कहा ओ शिट। उसके बाद उसने अपने मोबाइल पे जैसे तैसे ढूंढा उस बिस्तर पे और उसके देखा 11 बज चुके। ये कह के वो भागा बाथरूम पे और खुद को फ्रेश करने लगा। हाँ ये हमारा फर्स्ट मेन लीड यूजिया ने, जो आज यूजल क्लमजी नॉटी लेट लतीफ़ है, फिर भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर है। पंचायती नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। पर हाँ जब काम पे बात आती है ना, उसके पैशन, उसके जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं ना, बहुत उभर के बाहर आते। तो वो नीचे भागा और गिरते पड़ते जंग जने कहा ठीक हो। तो ही ना हाँ बिल्कुल। तभी मैंने उसे एक कॉफ़ी का मग पकड़ा था और कहते हैं ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। ये करने के बाद विंग ने कहा थैंक्स यार। उसके बाद वो सेटअप देखता है और कहता है वाह वाह म्याम्या क्या किया है तूने। तो म्याम्या ने पेपर को जो उसने जो स्ट्रिप को रोल किया था उसे रोल करके दे मारा उसके। विंग ने लग गई। तो म्याम्या ने कहा लग गई के बच्चे ये क्या है। तो विंग ने कहा ये स्क्रिप्ट है। तो म्याम्या ने कहा टाइम देख ये क्या है। तो विंग ने कहा ओ वो ना मुझे ना तो म्याम्या ने कहा हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट कब थी। तो इन्हें 11:30 बजे। तो म्याम्या ने कहा अब कितने हो रहे। तो मैंने कहा अरे 11:40 हो रहे और मेरे फैंस बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो जंगचंग ने कहा गाइस
बाद में बात करते हैं, हम पॉडकास्ट में फोकस करते हैं। तो वेंकिंग जो थी उसने माइक सेटअप कर दिया था, जंग चंग हमने भी कंप्यूटर के लिए वो बैठ चुका था। वेंडिंग जो सारी चीज़ों को अरेंज करके वहाँ पे खड़ा था कि हाँ अगर ब्रॉडकास्ट के दौरान को उसे कुछ चाहिए या फिर कुछ चीज़ें को कैसे ना अरेंज करना पड़ता है, तो उस सारी चीज़ों में लग चुका था। और मैंने अच्छी खासी मेकअप करके विंग पकड़ा दिया था। तभी मैंने कहा मैडम हमारा गेस्ट, तो मैंने कहा तुम खुद बोलो। ये कहने के बाद जो अपने यूट्यूब के इस पूरे 5 साल की जर्नी को जो बोल रहा था वो प्राउडली बोल रहा था, क्योंकि हाँ उसकी इस यूट्यूब जर्नी को पूरे 5 ईयर हो चुके थे और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। उस यूट्यूब की जर्नी को पहले विंग ने शुरू किया था, पहले छोटे छोटे ब्लॉग बनाना और थोड़े अपने स्टडी के बारे में बताना, थोड़े कल्चरल प्रोग्राम, थोड़े फन लविंग चीज़ों को दिखाना विंग खुद ही करता था। एडिटिंग वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह वो खुद करता था। पर कॉलेज के शुरुआत के दिनों में उसे अपना एक अच्छा दोस्त कहते हैं ना झांग झांग पेंकिंग पेनिंग वो मिल गए थे। उसके बाद उसके दोस्त कैसे उसके साथ जुड़े, उसके कहते हैं ना शुरुआत के दिनों में खुद को स्ट्रगल करना पड़ता और इनके इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी नहीं थे। पर हाँ उसके दोस्त सब जुड़े उसके, तो एडिटिंग का स्किल किसी ने संभाला, स्क्रिप्ट राइटिंग किसी ने संभाला, किसी ने मेकअप टचिंग वगैरह सब कुछ संभाला। इनकी ये सारी बातें बता रहा था और सच में ये बातें सुनते ही यांग चांग रैंकिंग बेनिंग और म्या के चेहरे में एक प्राउड लुक था। उसके बाद ने सबको एक साथ बुलाया और एक कहते हैं ना ग्रुप वाला जो इंट्रो था उसने सबके बारे में इंट्रोडक्शन दिया और सारे फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हाँ इन दौरान वो सारे उससे जुड़ चुके थे, विंग से जुड़ चुके थे। उसके छोटे मोटे ब्लॉगिंग के थ्रू वो अपने सब यूट्यूबर्स जुड़ चुके थे और विंग से खुश था। पूरे 1 घंटे का ये पॉडकास्ट चला था और सारे फैंस के जो क्वेश्चन थे वो उसने आंसर किए कि हाँ कहते हैं ना ओमेगा उसको इतनी तरक्की बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी तो होती है, पर हाँ इन लोगों ने सच में करके दिखाया था। वो अपने बारे में बता रहे थे और कैसे न्यूली जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है, कैसे कैसे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे। कोई उन्हें बहुत सारे बधाई दे रहा था, उसके आंसर दे रहे थे। ऐसे करके पूरे 1 घंटे तक उनका ये पॉडकास्ट चला था, लाइव पॉडकास्ट। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद बंद करने के बाद ये सारे अपने अपने काम पे लग चुके थे। उस पॉडकास्ट के दौरान जो वीडियो शूट हुआ था वो तो लाइव चला था। उस वीडियो से वो कुछ मीम्स निकाल रहे थे, कुछ शॉर्ट्स निकाल रहे थे, उसे एडिटिंग कर रहे थे, इनका काम चल रहा था। पूरे 3-4 घंटे के बाद इनका काम ख़त्म हुआ तो इन्हें कहा हो गया, तो जंग हो गया क्या, बच्चे कहीं गए, तो इतनी देर से कहाँ था। तो ना जंग गुस्सा मत कर, जंग ने गुस्सा तुम्हें पता है तुम घर से क्यों भाग के यहाँ पे रुक रहे हो, मुझे ये बात भी पता है। तो क्यों रुक रहा हूँ, मैं काम की वजह से रुक रहा हूँ, ठीक है, हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा झूठ मत बोलो भी, तुम्हें पता है मैडम को तुम्हारी सारी आदतें पसंद है, बस ये लेट लतीफ़ होने वाली आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मेरी मम्मा है, तो ये सुने हुआ जंक्शन का, और वो तुम्हारी अच्छे से कुटाई भी करती है। तभी पीछे से एक प्यारी सी वॉइस आती है और ये तुम लोगों का सबका लंच। तो तभी विंग ने कहा सीजिए आप, ये कह के वो भाग के जाके उसे गले लगाती है, मतलब विंग गले लगता है और कहता है वो पिकॉक साथ में नहीं आया है। तो यहाँ लेने का विंग ने कहा बोलो ना मैं आया कि नहीं। तभी पीछे से जिंजुशान बोला मैं भी आया हूँ भाई। ये अपने प्यारे से ओमेगा ब्रदर इन लोग के खाने को डिलीवर करने। ये सुनने के बाद सारे लोग हंस रहे थे। तो इन्हें आपसे ना कुछ बातें करने ही बोलेंगे, मेरी सिटी को खुश रख लो। तो जिंजुशान अपनी 3 फिंगर को ऊपर उठा के यस बॉस मैं खुश रख रहा हूँ, ये क्योंकि वो सारे लंच करने बैठ गए थे। तो हाँ ये सारे काम ख़त्म करते करते 1 तो बज ही चुका था और इन्होंने ब्रेकफास्ट के नाम सिर्फ कॉफ़ी और टोस्ट खाया था। और हुई जो सिर्फ कॉफ़ी भी के सब लगा था। यहाँ पे दूसरी ओर एक बड़े से मैंसन में सारी फैमिली मेंबर के उठने से पहले कोई उठ चुका था अपने रूम पे, एक डार्क रूम जहाँ पे सिर्फ लाइट के नाम पे 1-2 लाइट्स ही ऑन थी, कहते ना डिम लाइट्स टाइप, वो ऑन थी। वहाँ पे जो आदमी था वो उठ चुका था अपनी जगह पे से। उठने के बाद वो खुद को मतलब कहते हैं ना व्हीलचेयर के थ्रू खुद को फ्रेशन अप कर जाता है। उसके रूम का इंटीरियर ऐसा था कि कोई पर्सन व्हीलचेयर में बैठ के सारे काम कर सकता है।
वो खुद को रेडी करता है, वो किसी की हेल्प नहीं लेता है। करीब 6 बजे के आसपास वो रेडी हो चुका था। वो अपने रूम से बाहर आता है, सर्वेंट उसे देखते ही सारे खाने मतलब उसके जो ब्रेकफास्ट रूटीन है उसे देते हैं, और वो शांति से 6:30 तक अपना काम ख़त्म कर चुका था। कहते मतलब सर्वेंट को भी पता है कि उसे इस टाइम पे क्या चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल आदमी है। वो अपना काम सही टाइम पे सही वक्त पे करना उसकी चीज़ें एक हैबिट है। ये बात सारे सर्वेंट को पता है। पर हाँ, जो हेड बटलर है उनके दिल में थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि हाँ, जो आदमी अभी पंक्चुअली सारे काम करता है वो उठता है तो टाइम पे, पर काम उसकी कभी भी पंक्चुअल नहीं थे। फिर भी वो गई सास छोड़ता है। और हाँ, वो आदमी 7 o'clock बजने से पहले ही अपनी कार से वहाँ से निकल चुका था ऑफिस की ओर। उसके फैमिली मेम्बर 8 पे आते हैं, डाइनिंग टेबल में बैठते हैं। तो फिर लैनी बोलते वो फिर चला गया। तो जो हेड बटलर थे उन्होंने सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया और ब्रेकफास्ट का अरेंज करने लगा। सॉन्गलैंड सेंग और साउथ इंडियन बोले और हम भी चल दे। तभी मैडम नानी ने कहा तुम तो खा लो। तो उन तीनों ने गहरी साई किया और कहा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका होगा। तो और किसी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हाँ, ये कम से कम 5 या 4 साल से ये रूटीन बन चुका है कि एक बच्चा जो सुबह किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाता और घर से चला जाता है, और रात को इतनी देर आता है कि शायद कोई उसके दीदार के लिए तरस जाए वैसा। और उसके चक्कर में उसके ये 3 दोस्त नहीं तो हमारी बच्चे जैसे, वो भी अपना लंच डिनर और ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ नहीं कर पाते। हाँ, संडे को इन्हें मौका मिलता है, पर कभी कभार इन्हें उससे कोई नाराज़गी नहीं है या फिर गुस्सा नहीं है, बस एक खामोशी है जो शायद सबको खा रही है। ये तीनों निकल चुके थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि इनको खाने का टाइम नहीं मिलता है, हाँ, इन्हें पंक्चुअली खाना मिलता है। जैसे कहते हैं ना, एक रोबोट टाइप ये तीनों वैसे बन चुके हैं ये चारों। और इन सबसे ज़्यादा और कोई पूरा रोबोट ही बन चुका है। मैडम लैनी ने एक गहरी सांस लिया। तो लैनी ने कहा सीजे शांत हो जाए ना। तो लैनी ने कहा 4 साल हो गए इस बात को, फिर भी अब तक वो वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। तभी लाइन से चलेगा उसे थोड़ा वक्त। तभी लाइन जी चुनेगा उसे और कितना वक्त चाहिए सिचन, तुम्हारी लाट पैर नहीं, तुम्हारे सपोर्ट की वजह से वो ऐसा बन चुका है। तो सिचन ने कहा डैड आपको तो पता है ना वो ऐसा। तभी लाइन को रहने का गगा रहने भी दीजिए ना, किस बात को हम छेड़ के बैठ गए। तभी महंगा ने कहा इस बात को कि उस गधे को सुझाव किए थे ये सुनते ही क्योंकि एक चबी सा क्यूट सा गोलू मुल जैसा 4 मंथ का ओमेगा जो प्रेगनेंट है वो वहाँ पे आके बैठ चुका था। उसके मूड स्विंग्स हाइपर थे। ये बात सुनते ही सारे हंसने लगे, क्योंकि हाँ, महंगा जो अभी आके बैठा था तो सबने कहा महंगा ये क्या बात थी। तो महंगा ने और क्या, वो गधा खुद को समझता क्या है, उस बात को 4 साल निकल चुके वो छोड़ नहीं सकता। तभी लाइन से ने कहा महंगा हो। तो महंगा ने कहा हम भी उसकी कंडीशन समझते, पर उसे भी समझना चाहिए कि उस एक्सीडेंट को लेके 4 साल हो गए। 1 साल वो उस सिचुएशन में था, तो हमने भी सोचा कि नहीं उसे 2 साल टाइम देते, 3 साल देते, पर 4 साल वो क्या गधा है, उल्लू का पट्टा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसके फैमिली मेम्बर कितने परेशान हो रहे हैं। वो एक अल्फा है, डोमिनेट अल्फा है, तो क्या सबके ऊपर चला, तुम भी तो एक डोमिनेट अल्फा सिचुएशन, पर क्या तुम सबके ऊपर चला जाओ। तभी पीछे से एक प्यारी सी मेरे प्यारे से ब्रदर इन लो, गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए, आपकी बेबी के लिए ठीक नहीं है। तो मैं ये बात सुनते ही महंगा ने कहा म्या तुम्हारा तो काम था ना। तो मम्मी ने कहा आधे घंटे के बाद निकलने वाली हो, और ये रहा मेरा खाना। ये कह के उसने एक टोस्ट उठाया और वहाँ से निकल गए। तो महंगा ने कहा लो ये लड़की, हाँ ये भी चलिए। तभी नानी ने कहा अच्छा बहुत सारी बातें हो गई, खाना खाते ठीक है, मैं लंच प्रिपेयर करके उन चारों के लिए भिजवा देता। ये कहने के बाद मैडम नानी ने एक सारे में हाँ में हिलाया, और बटलर समझ गया कि हाँ आज कुकिंग मैडम नानी और लैनी करेगी, इसलिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ से निकल चुका था। पर एक कहते ना, एक अजीब सी खामोशी इन सब के दिलों में थी, और बहुत सारे उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खामोशी वो चुप्पी कब तोड़ी जाएगी, पर किसी को पता ही नहीं, वो उम्मीद शायद बुक हो चुके हैं। दूसरी ओर एक बड़े से कंपनी में पहले एक कंपनी विजिट कर चुका था वो आदमी,
अपनी उलझन के थ्रू वो दूसरी कंपनी में जा चुका था। वहाँ के काम ख़त्म करने के बाद वो यहाँ पे आ चुका था। वो पहले लैन कंपनी जा चुका था, उसके बाद नी कंपनी जा चुका था। वो अब खुद के कंपनी में अपनी कैबिन पे बैठा हुआ था। तभी सॉन्गलान, साउथ इंडियन, स्वयं तीनों ही एक साथ आ सकते थे, क्योंकि हाँ, वांगजी ने सारी पेंडिंग काम को देख चुका था और वो जो रॉन्ग था उसे मार्क करके आ चुका था। और बस इन्हें ये चेक करना था कि वो सारे करेक्ट हुए कि नहीं, और करेक्ट प्राइस लेके वो करीब 9 बजे के आसपास वो पहुंच चुके थे। वांगजी का सिर्फ एक क्वेश्चन, तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया? इन दोनों जब हाँ में सर हिलाया, उसके बाद वांगजी सिर्फ काम पे ध्यान देने लगा था। हाँ, वो वांगजी था जो एक व्हीलचेयर पे बैठा था और शायद अपने सारी होप को खो चुका था। एक खामोशी, एक कहते हैं ना दर्द भरी आवाज़, सिर्फ वो थी। इन दोनों को पता है कि वांगजी जितना दिखाता है कि वो हाई टेम्पर है, गुस्से वाला है, वो वैसा नहीं है। वो उससे डिफरेंट पर्सन है। बस किसी सिचुएशन के थ्रू वो वैसा बन चुका है और बस ये तीनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। वांगजी जिसने ये एक यंगेस्ट सीईओ का अवार्ड इन 5 सालों में करीब सब लगभग उसके कदमों पे उसके अवार्ड्स आ चुके थे। इतना ही नहीं, एक बिजनेसमैन अवार्ड्स, वो सारे अवार्ड्स जो कहते हैं ना बिजनेस वर्ल्ड में नामचीन बंदों के पास होती है, इतने बरसे लगा देते हैं वो सारे गेन करने के लिए। बट वांगजी जो 26 साल का था वो सारे उसके पास थे। और कह सकते हैं ये उसके लिए प्राउड मोमेंट था या फिर सैड मोमेंट, वो किसी को पता नहीं चलता। बस एक पोकर सा, ग्रम्पी सा एटीट्यूड लेके घूमता, ईगो वाला। बस कहते हैं ना सबको अपनी हाथ की मुट्ठी पे रखना, उसका ये हो चुका था। अगर कोई उसके बारे में कुछ पूछे बिजनेस वर्ल्ड में तो उसे बिजनेस माफिया कहते थे। माफिया, ये बात सुनते ही सबको हंसी तो आती थी, पर हाँ, वांगजी वैसा ओरा कैरी करता था। अगर वो सोच ले कि इस बिजनेसमैन की पूरी दुनिया तबाह करनी है तो नामो निशान नहीं रहता था। कल के कल, आज सोचा उसके 1 घंटे के अंदर उसके स्टॉक प्राइस, उसके कंपनी बैंकरप्ट, सब कुछ वो मिट्टी में मिल जाता था। फिर भी शायद कुछ था जो उसके पास नहीं था, उसके दोस्तों को भी पता है। फिर भी करीब 9 बजे के आसपास इनका पूरा जो कहते हैं ना मीटिंग शेड्यूल वगैरह सब कुछ प्रिपेयर हो गया था। ऑफिस में लोग आने वाने हो गए, शुरू हो गए थे, अपने अपने काम पे लग चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो सीईओ है वो एक नंबर का खड़ूस है। तभी वांगजी ने कहा न्यूज़ है, तो सॉन्गलान ने, अब वो सारे प्रोफेशनलिज्म हो चुके थे। 9 o'clock होते ही वो सारे फ्रेंड्स जो उनसे आउट ऑफ सो के अपने सेक्रेटरी बॉस पोजीशन में आ जाते हैं। तो सॉन्गलान ने बोल दिया था कि सर वो 2 दिनों के बाद अपने ट्रिप से वापस आने वाले। तो वांगजी ने उसे बोल देना कि उस मीटिंग को हैंडल करने के लिए। तो सॉन्गलान बात से हाँ बेसर ही लगे, वो निकल चुका था। न्यूज़न जो ऐसा बंदा था कि जो अपने बिजनेस को वांगजी के ऊपर थोप के भाग जाता था। वांगजी उसे माइंड नहीं करता था, क्योंकि हाँ उसे पता है कि न्यूज़न ऐसा ही, कॉलेज के टाइम से भी ऐसा ही, फन लविंग, ट्रैवलिंग पर्सन, कैंपिंग पर्सन, कहते हैं चीयरअप पर्सन, स्पोर्टी पर्सन। तो न्यूज़न जो अपनी लीगल एज बनने के बाद उसे जो बर्डन कैरी करना था, तो उसने वांगजी के ऊपर हाथ डाल दिया था। और वांगजी था ब्रिलियंट, उसने कैरी कर लिया था। और न्यूज़ इन सिर्फ इम्पोर्टेंट जो मीटिंग सिर्फ कहते हैं ना हम एक हायर्स को ही अटेंड करनी पड़ती है लीगल वे में, तो वही मीटिंग ही न्यूज़न हैंडल करता था। और 2 दिनों के बाद न्यूज़न को शायद वो मीटिंग हैंडल करनी थी। वांगजी ने उस मीटिंग के सारे प्रेजेंटेशन खुद बना चुके न्यूज़न को दे चुका था। वांगजी का वो ऑरा सच में, वो ऑरा सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है बाकी एम्प्लॉय के लिए, जो उसे करीब से जानते हैं उनके लिए नहीं, पर शायद एम्प्लॉय से उन्हें करीब से जानते नहीं जानते, क्योंकि वांगजी किसी को अपने पास ही आने नहीं देता है, ना ही किसी ओमेगा, ना ही किसी बीटा को, यहाँ तक किसी अल्फा को भी अपने आसपास नहीं रखता है। सिर्फ उसके दोस्त जो उसके सेक्रेटरी है वही उसके साथ रहते थे। वांगजी के इस बिहेवियर के चलते उसके 2 सेक्रेटरी को उसने धक्के मार के निकालना था, क्योंकि उसके साथ जो सेक्रेटरी न्यूली काम करने आते हैं, कहते हैं ना ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेसमैन है, थोड़ा ना ही क्या 2 सेक्रेटरी से काम हो जाए, उनके नीचे भी बहुत सारे सेक्रेटरी, मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो वांगजी के ऊपर 2 ओमेगा ने ट्राई मारने की कोशिश की। वांगजी ने उनका हाथ पकड़ा तो उसके ऊपर ना लाइन मारने की कोशिश किया। वांगजी ने जो उन्हें खदेड़ा था ऑफिस थे, उनको ब्लैक लिस्ट कराया था, उनकी पूरी लाइफ की वाट लगा चुकी थी। भाई इससे पता चलता है कि वांगजी का गुस्सा कितना ऊपर है। पर फिर वो अपनी मीटिंग्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके बहुत पंक्चुअल है, बहुत अच्छे से काम करता है। उसकी
काम में कोई एक लुक भी नहीं निकल सकता था। वैसे आज का मीटिंग था, उसने जब प्रेजेंटेशन में 2-4 गलतियाँ निकाली, उसने उस समय तो हैंडल कर दिया था। उसके उस प्रेजेंटेशन के अंडर जो मेन काम करते थे उन्हें सबको हाई कर दिया था। भाई उसका गुस्सा देखिए, ऑफिस के जो अल्फा बीटा ओमेगा थे वो बहुत डर चुके थे, क्योंकि हाँ वांगजी सर का गुस्सा मतलब मौत का दर्शन ऐसा ही उन्हें लगता था, और ऐसा ही था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म मिलते, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.